सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 17.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 32% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 15.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -36% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 6.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 21.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 15% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 33% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 30% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 7.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 30.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 22% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 8% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 4.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 12% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 77.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 21.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 91% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -33.5% काम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 11% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 12.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 11% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 18.54% से 2024 के दिसंबर में 18.48% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 9.46% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 9.68% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 27.05% से दिसंबर 2024 में 29.22% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.17% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.28 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 3016.55 रुपीज चल रहा है। LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3891 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3137.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 24% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3664 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3137.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.7% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2700 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3197.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -9.3% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3675 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3197.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23.4% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3680 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3197.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।